क्या आपकी प्रकृति और माइग्रेन का कोई रिलेशन है? ये वात पित्त कफ दोष आपने सुने तो होंगे, लेकिन ये है क्या? अगर आपकी इस तरह की प्रकृति है तो क्या आपको माइग्रेन होने की संभावनाएं ज़्यादा है? आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति गांधी इस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वात पित्त कफ है क्या। लोग समझते हैं वात मतलब गैस, पित्त मतलब एसिडिटी और कफ मतलब जो आपके गले से जुकाम होता है तब आता है। But it's not that simple. It's very detail oriented. वात उस चीज़ को डिनोट करता है जितनी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं। लाइक हम खाना खा रहे हैं, द फूड इज गोइंग डाउन माई थ्रोट, द फूड इज गोइंग टू द स्टमक, उसका एलिमिनेशन हो रहा है। हर तरह की मूवमेंट वायु इज रिस्पॉन्सिबल। आई एम स्पीकिंग, वर्ड्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ माई माउथ, वो वायु करवा रही है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन मैसेजेस देता है सेंस ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन से फिर से मैसेज ट्रेवल होते हैं ब्रेन तक। यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है। ये अगेन इट्स कंट्रोल्ड बाय वात और वायु। पित्त डिनोट करता है जितना भी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो डाइजेशन के बड़े मॉलिक्यूल्स से छोटे मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, जो जितना भी आपका कैटाबॉलिज्म है, इन ऑल मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये सब पित्त कंट्रोल करता है। ज़रूरी नहीं है कि पित्त, बोलते हैं कि पित्त है मतलब उसमें गुस्सा है, ज़रूरी नहीं है। पित्त एक जुनून के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एस्पिरेशंस के लिए, एम्बिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल पित्त, द हीट इन द बॉडी। कफ जितना बॉडी के अंदर आपका लिक्विड पार्ट है, डेंस पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट्स हैं, तो सब कफ रिस्पॉन्सिबल है, कफ से बने हुए हैं। तो ये आपके 3 दोष होते हैं। अब द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद हियर इज, अगर आपने देखा हो बच्चों को, हर एक दोष एक स्टेज पे डोमिनेंट होता है। जैसे कि चाइल्डहुड, इफ आई टॉक ऑफ, बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल रिंकल्स नहीं है, बहुत टेंडर है, बहुत स्मूथ है। तो कफ जो होता है उसकी यही प्रॉपर्टीज होती है। तो इस एज में कफ नेचुरली प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब आपके शरीर में अधिकांश कफ मिलेगा इस एज में। देन कम्स मिडल एज, कॉलेज है, 25, 30, 35, 40, दिस इज द एज व्हेन पित्त इज वेरी हाई। और आप देखोगे एम्बिशन सबकी इस एज में बहुत हाई होती है। आप बोलते हो उसका खून गर्म है। सो व्हाट इज दिस खून गर्म? बोलते हैं कि द ब्लड इज बॉइलिंग, सो दैट्स द हीट इन द बॉडी। तो ये पित्त की एक एज है। उसके बाद ओल्ड एज आता है। ओल्ड एज पीपल जस्ट लुक एट द स्किन दैट दे हैव रिंकल्स, दे हैव पेन इन द बॉडी, देयर डाइजेशन गेट्स वीक। सो हियर वात इज डोमिनेंट, बहुत ड्राई, वायु ड्राई है, एयर इज ड्राई, राइट? तो यहाँ पे ड्राइनेस बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। सो वात इज डोमिनेंट इन ओल्ड एज पीपल। अब माइग्रेन की अगर मैं बात करूं तो आप अपने आसपास ज़रूर देखिएगा, आपको इस तरह के पेशेंट्स मिलेंगे। और अगर आपको खुद को भी माइग्रेन की शिकायत है तो आपको इसी एज में स्टार्ट होता है, स्कूल में, कॉलेज में, 20, 25, 30। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ओल्ड एज में माइग्रेन होता है। बहुत कम लोग ऐसे आएंगे 60, 65 ईयर्स में कि मुझे 2 साल से माइग्रेन है। हमेशा उनकी हिस्ट्री ट्रेस होती है 20, 25। सो पित्त डेफिनेटली इट हैज़ टू डू विद माइग्रेन्स। तो अगर आप पित्त प्रधान हैं आपको माइग्रेन हो सकता है। और अगर आपको माइग्रेन है और आप पित्त प्रकृति हैं, वात प्रकृति हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रीट। बट द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद ट्रीटमेंट इज हॉलिस्टिकली आपको ट्रीट किया जाता है। अगर आपके वात और पित्त दोनों को कम कर दिया जाएगा, हेडेक्स कम हो जाएंगे, आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। 70% ऑफ माइग्रेन जो होता है वो गैस्ट्रिक हेडेक्स की वजह से होता है। तो वहाँ पे वो चीज़ें भी बहुत आसान हो जाती हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, वी डू अ प्रॉपर प्रकृति एनालिसिस और हमें यही देखने मिलता है कि वात पित्त प्रधान ये प्रकृति का पर्सन है। और इसको ट्रीट किया जाता है मेडिसिन से और बहुत आराम से माइग्रेन क्योर हो जाता है। आई रिपीट, येस इट इज क्योरेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।